दोस्तों, ये सभी प्रश्न न्यू पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के बिना कोई भी माइका लाल अब सीटेट पास नहीं कर सकता है। जिसको भी ये वीडियो छोड़कर जानी है वो अभी जा सकता है और जिसको सीटेट पास करना है वो हमारे साथ वीडियो में आखिरी तक बना रहे। कथन है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये कथन सही है। इसका कारण है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। दोनों कथन सही हैं, ए और आर, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? पहला है चर्चा, ये दर्शाता है। दूसरा है प्रदर्शन, ये भी दर्शाता है। तीसरा है व्याख्या, ये गलत है, ये नहीं दर्शाता है। एक बात हमेशा याद रखना, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक व्याख्यान या व्याख्या हमेशा गलत होगा। सर्वेक्षण ये भी नहीं दर्शाता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। ए और बी सही हैं, सी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न, कथन फर्स्ट है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। ये कथन गलत है। आपसी संबंध एक उप थीम है, यानी 6 मुख्य थीमों में पानी, भोजन, यातायात, आवास और वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं ये तो हैं। इसके साथ साथ एक थीम और है, परिवार और मित्र। आपसी संबंध परिवार और मित्र की उप थीम है, इसीलिए ये कथन गलत हो गया। दूसरा कथन है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं। ये कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है केवल सेकंड सही है, यानी दूसरा वाला। कथन ए गलत है, कथन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। पहला है, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। दूसरा है, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। तीसरा है, अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। चौथा है, जानवरों को परिभाषित करो। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? यानी ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत होगा प्राथमिक लेवल पर। यानी परिभाषा और व्याख्या हमेशा प्राथमिक स्तर पर गलत होती है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, केवल डी गलत है। अगला प्रश्न, कथन ए है, जाइलम जल और खनिज को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये कथन सही है। दूसरा है, फिलोयम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ये भी कथन सही है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और बी दोनों सही हैं। एक बात हमेशा याद रखना, एक बार ये प्रश्न इन दोनों को उल्टा करके, यानी जाइलम की जगह फिलोयम को रख दिया था और फिलोयम की जगह जाइलम को रख दिया था, तब पूछा गया था। अगला प्रश्न, दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपको हर एक सब्जेक्ट में 15 से 16-17 तक देखने को मिलेंगे। सीमा, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? पहला है, चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद कराना। ये कथन गलत है। दूसरा है, जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। ये सही है। तीसरा है, प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। ये भी सही है। चौथा है, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन करना। ये भी सही है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा। बी सी डी सही है, ए गलत है। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण हैं? पहला है, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है।
ये कथन सही है। दूसरा है, उनको कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। ये भी सही है। तीसरा है, यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। ये कथन गलत है। चौथा है, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों और उनसे निपटने के तरीकों को समझाना। ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बी, डी और ए सही हैं, सी गलत है। अगला प्रश्न, कथन पहला है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। बिल्कुल सही है। ये थोड़ा चिपचिपा होता है। दूसरा है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के एक ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ में रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए? पहला है, रंग पैटर्न के बारे में सिखाना और सौंदर्य बोध विकसित करना। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। ये भी सही है। तीसरा है, चटाई को बनाने की विधि के चरणों को याद कराना। ये कथन गलत हो जाएगा। हमने पहले भी बताया है, याद करना परिभाषा या व्याख्या हमेशा गलत होगी। चौथा है, आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप को पूरी तरह से काटना सिखाना। ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए, बी, डी सही है, सी गलत है। अगला प्रश्न, अभिकथन है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ये कथन सही है। दूसरा है, इसका कारण है, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न, अभिकथन है, परिवार और मित्र ईवीएस के एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उपथीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये कथन सही है। इसका कारण है, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य स्वरूपों की अन्योन्य स्थिरता पर प्रकाश डाला गया है। ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कारण और अभिकथन दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। ये कथन सही है। दूसरा है, छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं जो छत्ते के लिए श्रमिकों के रूप में विशेष कार्य करते हैं। ये कथन गलत है। तीसरा है, छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य भी करती हैं। ये कथन गलत है। चौथा है, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए और डी सही हैं, बाकी दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, दोनों ए और बी सही हैं। अगला प्रश्न, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है।
उसके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। पहला है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनको सुनना। ये बिल्कुल गलत कथन है। दूसरा है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये बिल्कुल सही है। तीसरा है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, बी सी डी सही है, ए गलत है। अगला प्रश्न, अभिकथन है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही है। इसका कारण है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ये भी कथन सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, अभिकथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। पहला है सीखने के लिए आकलन। ये कथन सही है। दूसरा है सीखने का आकलन। ये कथन गलत है। तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन। ये कथन सही है। चौथा है सीखने के बारे में आकलन। ये भी कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, ए और सी सही हैं, बी और डी गलत हैं। अगला प्रश्न, अभिकथन है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा इसका कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। ये कथन बिल्कुल गलत है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। ये कथन गलत है। तीसरा है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। ये कथन गलत है। यहाँ 15 वर्षों से नहीं, जो लोग 25 वर्षों से रह रहे हैं उनके लिए अधिकार दिलाता है। और चौथा है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, ए और डी सही है, बी और सी गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। ये कथन गलत है। उसका वजन 200 किलोग्राम तक होता है। दूसरा है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। ये कथन भी गलत है। वो एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खाता है। तीसरा है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वो दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये बिल्कुल सही है। चौथा है हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। ये कथन भी सही है। यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, सी और डी सही हैं, ए और बी गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है दाब लगने पर गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। कारण है जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। ये भी कथन बिल्कुल सही है।
यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो अब हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।